ये है गोल्ड बिस्किट और ये है आईटीसी का बिस्किट। एक गोल्ड बिस्किट की कॉस्ट लाखों में होती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिस्किट की कॉस्ट भी 1 लाख रुपए है। शॉकिंग ना? पर मैं बताती हूँ कि हुआ क्या। एक्चुअली जब एक ग्राहक ने आईटीसी के बिस्किट का पैकेट खोला तो 15 बिस्किट निकले, जबकि पैकेट पर क्लियरली लिखा था 16 बिस्किट। आईटीसी ने कोर्ट में कहा कि वो बिस्किट नंबर नहीं बल्कि वेट के हिसाब से बेचते हैं, और पैकेट पर वेट भी लिखा था। पर कोर्ट ने उनकी एक न सुनी। साथ ही इस पूरी चर्चा में लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स ऑफ 2011 की बात की गई। लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स गवर्न होते हैं बाय लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ऑफ 2009, और ये ट्रेड और कॉमर्स में वेट्स एंड मेजर्स को रेगुलेट करते हैं। इसी एक्ट की बदौलत आपको हर एक पैकेट पर मैन्युफैक्चरर के नाम और एड्रेस के साथ बेस्ट बिफोर डेट्स और नेट क्वांटिटी जैसी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। अब एक और प्रैक्टिस है जो बड़ी स्मार्टली इस एक्ट को बाईपास करती है, और वो है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन का मतलब है कि आपको एक प्रोडक्ट की कम क्वांटिटी डिलीवर की जाएगी और प्राइस वही रहेगा जो पहले उसकी ज्यादा क्वांटिटी पर था। कंपनीज ये काम तब करती हैं जब रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ाना चाहती। ये चीटिंग तो नहीं है और ना ही इलीगल है, क्योंकि क्वांटिटी को क्लियरली पैकेट पर मेंशन किया जाता है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हु इज एक्चुअली रीडिंग इट? इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए फ्रांस के एक सुपर स्टोर ने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर वार्निंग साइन देना शुरू कर दिया है, और वो पैकिंग पर ये मेंशन करते हैं कि पैकिंग में पहले की बजाय क्वांटिटी कम कर दी गई है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में इस प्रैक्टिस को कंपलसरी बनाने के लिए लॉ भी प्रपोज है, और कंपनी को फिर ये बात साफ साफ पैकिंग पर लिखनी होगी कि अब वो पहले से कम क्वांटिटी कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसा लॉ इंडिया में नहीं है या फिर दुनिया में कहीं भी नहीं है जो श्रिंकफ्लेशन की प्रैक्टिस से डील करता हो। सो श्रिंकफ्लेशन फॉर नाउ इज अ लीगल बट अ क्लेवर वे टू टेल द कस्टमर्स कि हर चीज महंगी हो गई है और इतना पैसा में इतना ही मिलेगा।